चिंतन अच्छा ही निकलेगा, और अच्छे कहने वाले का अच्छा तो होगा ही होगा, बुरे कहने वाले का भी अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुवर निरंतर उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं। स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल असर हो गया था, लेकिन फिर भी सावधानी से, पुण्य प्रकृतियां भी गुरुवर के जीवन में बहुत प्रशस्त हैं, सत्ता में, उपादान में वो भी जोर मारती हैं, और सामान्य से औषधि उपचार से, ऊपर ऊपर के औषधि उपचार से और आहारचर्या पर स्वयं ही आचर्षी का पूरा कंट्रोल और ध्यान होने के कारण कुछ ही समय में आचर्षी को स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। समाज की चिंता दूर हुई। समाज तो नमोकार मंत्र का अखंड पाठ बिठाने लगी। जगह जगह गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धाराएं होने लगी। जगह जगह अखंड नमोकार के पाठ बिठाने जाने लगे। तो जितना जो भी वहां पर हो रहा था उससे 1000 गुना ज़्यादा तो पूरे देश में गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए होने लगा। और गुरुवर की चर्या पुनः पूर्व रूप में आ गई। चर्या कहीं कोई बाधित नहीं हुई। किसी दिन मंदिर नहीं छूटा, किसी दिन आहारचर्या बाहर जाने की थी तो वो बंद नहीं हुई, पर बाकी दिन में थोड़े प्रवचन बंद हो गए। प्रवचन बंद हो गए तो संडे के सार्वजनिक प्रवचन 1-2 नहीं किए, लेकिन पूजन के तुरंत बाद तो प्रतिदिन 10-15 मिनट का संबोधन होता ही रहा। और पूजन के बाद जो आचार्य का 10-15 मिनट का संबोधन होता है, आजकल तो लोगों को घंटे भर के प्रवचन से भी ज़्यादा आनंद पूजन के उस 10-15 मिनट के प्रवचन में आता है, और दिन भर का टानिक उनके लिए उसी 10-15 मिनट में मिल जाता है। ऐसा प्रवचन लाभ तो निरंतर समाज को मिलता रहा। और जैसे ही स्वास्थ्य की अनुकूलता गुरुवर ने देखी तो समाज बंधुओं को सभी कार्य अच्छे से संपन्न करना, सभी मंदिर वालों को, सभी कमेटियों को भरपूर आशीर्वाद दे करके गुरुवर ने विहार कर दिया। विहार करते करते छोटे गांव में रुकते हुए ईश्वरवारा एक ऐसे ग्राम में गुरुवर का विहार हुआ कि ईश्वरवारा अपने आप में ईश्वरवारा था। पहली बार ही गुरुवर नहीं पहुंचे हैं, उसके पहले भी 1985 में खुरई आने के पहले भी गुरुवर ईश्वरवारा पहुंचे थे। उस समय मैं भी संघ में था, और उस समय मैं ही संघ में नहीं था, हमारे से बड़े दीक्षा में अपने बड़े भैया सुधा सागर जी भी उस समय संघ में ही थे। मुनि श्री योग सागर जी भी, मुनि श्री समय सागर जी भी, मुनि श्री क्षमा सागर जी भी, मुनि श्री गुप्ती सागर जी आदि आदि अपने से बड़े सभी महाराज संघ में विराजमान थे। और ऐसा करते हुए लगभग 1 सप्ताह तक ईश्वरवारा में प्रवास हुआ। ईश्वरवारा में पहाड़ी टेकरी पर मंदिर है, पुराना मंदिर है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान की खड़गासन वहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है। नीचे भी एक छोटा सा जिनालय। इस तरीके से गांव और मंदिर, लगभग गांव में ही टेकरी पर मंदिर है। सुधा सागर जी महाराज जी का जन्म स्थान ईश्वरवारा है, और आचार्य का आहार भी उनके घर पर उस समय भी हुआ था। और इस समय जब प्रवास हुआ तो इस समय भी उनके परिवारी सदस्यों में ही आचार्य श्री का आहार हुआ। इतना स्नेह, इतना वात्सल्य उस क्षेत्र पर आचार्य श्री विराजमान हुए। इतनी सर्दी में, अस्वस्थता में भी आचार्य श्री ने उस गांव को छोड़ा नहीं। कोई होते तो सोचते चलो सीधे सीधे निकल चलो, नहीं, एक मुनि महाराज की गृहस्थ जन्म स्थली है। सन 1985 के बाद पुनः जाना नहीं हुआ। अब लौट करके बार बार बिहार थोड़ी होते हैं। चलो क्षेत्र की वंदना हो जाएगी। पहले तो मंदिर छोटे रूप में था, अब बहुत विस्तृत बड़ी रचना में आ गया है, बहुत बड़ा स्थान बन गया है। आचार्य श्री ने उस क्षेत्र की मंदिर की वंदना की, और जिस समय आचार्य श्री विराजमान थे आचार्य श्री ने भी उस स्थान का अच्छा मतलब प्रशंसात्मक वर्णन किया। और मेरा भी प्रवचन हुआ था तो मैंने तो उस समय कहा ये ईश्वरवारा नहीं है, गांव का नाम भले ईश्वरवारा हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये ईश्वर का बाड़ा ही है।
जहां शांति कुंज और रघुनाथ भगवान विराजमान है, ये ईश्वर का बाड़ा ही है, ईश्वर वारा। ऐसे उस क्षेत्र पर, उस ग्राम में आचार्य श्री ने अपना धर्म लाभ दिया और वहाँ से विहार करके गुरुवर आचार्य श्री विहार करते हुए सागर नगर की ओर आगे बढ़ रहे। समय आपका हो गया, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य श्री के जीवन के वो प्रसंग जो हमारे सामने घटित हुए हैं वो भी आ रहे हैं, और जो हमारे सामने घटित नहीं भी हुए हैं और जिनकी हमारे को जानकारी भी नहीं है, वो संदर्भ भी बीच बीच में आ रहे हैं। आचार्य श्री ने अपने बिहार के क्रम में 2 तीर्थ यात्राएं बहुत बड़ी की, जिसमें एक तीर्थ यात्रा तो सम्मेद शिखर की रही, जिसके संदर्भ आप सभी को पहले सुनाए गए हैं। सन 1982 का आखिरी समय सिद्ध क्षेत्र नैनागिर से नवंबर के माह में बिहार हुआ और जनवरी में सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश हुआ था। वो सन 1983 जनवरी फरवरी की बात है शिखर जी की। एक दूसरी यात्रा भी गुरुवर की बहुत लंबी हुई है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से विहार प्रारंभ हुआ है चतुर्मास के बाद, और विभिन्न स्थानों के क्षेत्रों की वंदना करते हुए आचार्य श्री गुजरात की ओर आगे बढ़े। तारंगा जी में ग्रीष्म काल बिता करके महुआ जी में चातुर्मास करके फिर गिरनार जी की यात्रा को गए। जिस समय आचार्य श्री की गिरनार यात्रा हुई थी, उस समय हम लोग गोटे गांव के आसपास ही विराजमान थे, और जिस समय आचार्य श्री खास गिरनार जी में थे उस समय जबलपुर में हमारा प्रवास था शीतकालीन। तब से मन में ये भाव था कि हम लोगों की भी गिरनार यात्रा हो, क्योंकि सम्मेद शिखर की यात्रा में तो साथ में थे, भले ही ब्रह्मचारी अवस्था में थे लेकिन साथ में थे। गुरुवर की गिरनार यात्रा हुई तो उसमें हम लोग साथ में नहीं थे, हम लोगों के विहार अलग अलग चल रहे थे। सम्मेद शिखर की वंदना करना फिर भी कठिन है, फिर भी सरल है, पर गिरनार जी की वंदना कठिन मानी गई है। ऊंचाई को लेकर के तो कठिन है ही। दिगंबर जैन मुनि की चर्या के हिसाब से समाजों के गांव भी शहर भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए भी कठिन है। महानगरों में समाज है, यत्किंचित आसपास के शहरों में गांवों में भी थोड़ी बहुत समाज है, लेकिन उतनी समाज नहीं है कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में बहुतायत दिगंबर समाज पाई जाती है, श्वेतांबर समाज बहुत है, तो भी असुविधाएं होती हैं।
और इतना लंबा विहार करने में गिरनार में स्वाश्रचर्या करते हुए तो विहार संभव नहीं होते, वो तो संघ बना करके, व्यवस्थाएं बना करके ही विहार होते हैं। सहयोगी भी होते हैं, विहार कराने वाले भी होते हैं, समाज बंधु भी ध्यान रखते हैं। तो गिरनार यात्रा करने का मन बना। सन 2014 का चतुर्मास महाराष्ट्र वर्धा में संपन्न होने के बाद गुरुवर आचार्य श्री से विहार के संकेत लिए और निवेदन किया कि गुरुदेव, आपकी तो गिरनार यात्रा हो गई है, हम लोगों की भी भावना है गिरनार जी की वंदना संपन्न हो। अब आचार्य श्री इतनी लंबी यात्रा का आशीर्वाद दें तो उसके आगे पीछे भी तो सोचेंगे। कुछ समय निकलने के बाद संकेत आया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में पंचकल्याणक संपन्न होना है और आप लोग उस तरफ विहार करो। अब देखो, पहला चरण उस तरफ आगे बढ़ने का। अभी आगे की बात नहीं करना, अभी पहले आगे बढ़ो। खरगोन का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, ठीक है, अनुकूलता है तो आगे बढ़ो। आसपास के क्षेत्रों की वंदना की, 52 गजा में अष्टानेक पर्व मनाया, धीरे धीरे आगे बढ़े। पावागढ़ और बड़ौदा पहुंचते पहुंचते महावीर जयंती का समय और गर्मी जैसे आने लगी, तो सोचा अब इस गर्म मौसम में गुजरात में जल्दी गर्म होने लगता है, तो अब गिरनार यात्रा उस तरफ करेंगे तो शायद अनुकूलता ना रहे, तो बड़ौदा में ग्रीष्मकाल निकाल लो। निकाला। अब चतुर्मास का समय आ गया। चतुर्मास कहाँ हो? बड़ौदा में ग्रीष्मकालीन प्रवास से सभी तरफ ये जानकारी तो हो गई कि मुनि संघ को गिरनार जी की वंदना करनी है, पर ग्रीष्म काल की वजह से अभी आगे नहीं बढ़े हैं। अब चतुर्मास कहाँ होना? सूरत में अपनी प्रमुख पहचान रखने वाले बाबू ओम प्रकाश जी, हाँ, आचार्य श्री के पास बहुत वर्षों से आते जाते रहे। आचार्य श्री का भी उन्होंने महुआ बहुत अच्छा चतुर्मास कराया, गिरनार की यात्रा कराई, बहुत लंबा विहार कराया। जो भी संघ उस तरफ आगे बढ़े उनका विहार में सहयोग रहा। समाज का भी सहयोग रहता है, सभी का सहयोग रहता है, पर कोई ना कोई आगे आने वाले तो चाहिए। यूं करके सूरत वालों के मन में विशेष भाव आया कि महाराज जी का चतुर्मास अपने सूरत में पार्ले पॉइंट पर कराना चाहिए। हालांकि बड़ौदा वालों ने भी निवेदन किया, अहमदाबाद वाले भी आए, आसपास के लोग भी आए, पर अब वो आसपास के शहर उतने परिचित हों तो अपन आगे बढ़ो। अब महानगरों के नाम तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी महानगरों में चले जाओ तो नाम बड़े, दर्शन छोटे होते हैं। और कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि नाम बहुत बड़ा नहीं है गांव का, फिर भी चले जाओ तो भले वो 150 घर के लोग क्यों ना हो, और इतना माहौल बना लेते हैं कि बड़े बड़े महानगर भी फीके दिखने लगते हैं। महानगरों में है क्या? महानगरों में तो व्यक्ति आपको सुविधाएं दे सकता है, पर समय नहीं दे सकता। समय के लिए तो उसको बहुत ही सोचना पड़ता है। बड़े बड़े महानगरों के जो भी समाचार आते हैं, हालांकि हम लोग तो महानगरों से बचते ही हैं, लेकिन फिर भी यदि जाने का हुआ या गए तो फिर ये स्थिति समझ में आती है, सुबह शाम तो मिल जाएंगे, बाकी दिन भर तो कल्चर ही ऐसा है, दूर दूर जाना, व्यस्तताएं हैं। फिर भी धर्म लाभ लेने वाले महानगरों में रह करके भी अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और त्यागी वृत्ति की सेवा करके धर्म लाभ भी लेते हैं। कमी हो सकती है, लेकिन अभाव तो आज भी नहीं है। और अच्छी चर्या कराने वाले भी लोग होते हैं, सेवा करने वाले लोग भी होते हैं।
तो महानगरों की स्थितियां लगभग ऐसी हैं। इस तरफ के महानगरों की बात अलग है, दिल्ली बंबई जैसे महानगरों की बात अलग है। तो ये सोच करके कि अभी चतुर्मास तो देखेंगे आचर्षि का क्या संकेत आता, तब तक बाबू ओम प्रकाश जी अपनी मंदिर कमेटी को, अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में बीना बारह पहुंच गए और उन्होंने अपना निवेदन कर दिया। आचार्य श्री महाराज जी बड़ौदा में हैं और चतुर्मास के लिए सूरत का संकेत उनको दो। जिस समय बाबूजी आचार्य श्री के पास पहुंचे थे, विहार करते करते हम लोग बड़ौदा से विहार करके भड़ूच में वहां पर उपस्थित थे। आचार्य श्री ने बात सुनी, सुन करके संकेत देने के पहले कहा कि उनको वैसे तो गिरनार जी की वंदना के लिए आगे बढ़ना था, गर्मी का समय देख करके वो लोग आगे नहीं बढ़े, इसलिए अब चतुर्मास की बात तो बीच में होगी ही होगी, लेकिन चतुर्मास के लिए आप आशीर्वाद लेने आए हो तो ठीक है, चतुर्मास तो देख लेना, लेकिन उसके बाद उनकी गिरनार यात्रा का भी हाँ थोड़ा ध्यान रखना, आशीर्वाद है ऐसा करके। बाबूजी तो चाहते ही थे कि कुछ संकेत तो मिले। उन्हें ये आश्वासन मिल गया, स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन भावनात्मक कि ठीक है चतुर्मास को देखो और उसके बाद गिरनार यात्रा होगी। लेकिन अच्छी भावनाओं के अच्छे कार्यों में भी कभी कभी बड़े बड़े व्यवधान भी आ जाते हैं। संघों के कोई भी कार्य गुरु की आज्ञा के बिना नहीं होते, संघ की अनुकूलता का ध्यान रखा जाता है और फिर उसमें गुरु की कृपा तो सम्मिलित होती ही होती है। सामान्य विहार, सामान्य दिनचर्या अलग होती है, पर जब भी कोई कार्यक्रम विशेष समाज को करना होता है तो विराजमान मुनि संघ भी यही संकेत पहले देता है कि भाई इस कार्यक्रम संपन्न करना है तो गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके कार्य करने में अपना विश्वास भी रहता है, मन में प्रसन्नता भी रहती है कि अपन इतना बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, सामाजिक प्रभावना का कार्य कर रहे हैं, तो अपन ने गुरुवर का आशीर्वाद ले लिया।